इसीलिए आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदम को देख करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बौखलाई हुई है। और पढ़े लिखे नहीं है ना, अगर पढ़े लिखे होते तो बाबा जी ने संविधान लिखा है, वो संविधान लिखने वालों के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के तो अनेकों कार्य हैं दिल्ली के अंदर जो किए गए हैं। माफी मांग ले, सदन में आके माफी मांग ले, नाक रगड़ ले कि उनसे गलती हुई है। हिंदू मुस्लिम ही करके आज तक चुनाव लड़ते आए हो कि बीजेपी लांछन लगाना या कांग्रेस का फिर उछल उछल करके कोशिश करना, ये दोनों चीजें संभव नहीं दिख रहा है। लहर तो पूरी दिल्ली में ही केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी की लहर। केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतना काम किया है तो दिल्ली की जनता उनके साथ है और दिल्ली में नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पर है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपना पूरा दमखम दिखा रही है, इसी को जानने के लिए हम दिल्ली के दिल में क्या है, खुद यहां के जनता से बात करेंगे। क्या कुछ लहर है, किसका जो है कहर है, उस पर क्या कुछ जनता, दिल्ली की जनता बोलेगी, खुद उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनवीर सिंह। क्या लहर है यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? लहर तो पूरी दिल्ली में ही केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी की लहर है। उन्होंने काम इतने कर दिए। जिस सीट पर आप खड़े हैं इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी अभी तक चुनाव लड़ते आए, 3 चुनाव यहीं से जीते हैं वो। लेकिन इस बार दिल्ली वालों ने दिल्ली में जंगपुरा से उनको इनवाइट कर लिया तो वो दिल्ली में और अच्छे बेहतर काम करने। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं, सिर्फ बिजली पानी फ्री किया है। बीजेपी वाले केजरीवाल का पूरा फायदा उठा रहे हैं। कौन सा फायदा नहीं उठा रहे हैं? उनके कहने से क्या होता है? उन्होंने क्या काम किया? केजरीवाल के पास तो बताने के लिए अनेकों काम है, लेकिन उनके पास तो कोई काम ही नहीं, उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस बार हिंदू मुस्लिम छोड़ के कौन सा मुद्दा करोगे? हिंदू मुस्लिम ही करके आज तक चुनाव लड़ते आए हो। अब तो मुझे लगता नहीं उनके पास कोई मुद्दा है, इसलिए वो केजरीवाल जी के कामों की सराहना ना करते हुए उनकी कंप्लेंट कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं, उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता केजरीवाल के सिवा कोई भी दूसरी पसंद है दिल्ली वालों के लिए। तो हाँ, अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो सदन में कहा, इस पर आपकी क्या सोच है? अमित शाह ने खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। समय जब खराब होता है ना तो इस तरीके की बातें अपने आप ही निकलती हैं। देखिए, पिछले 27 साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर है। उन्हें पता है इस बार भी वो दिल्ली बुरी तरीके से हार रहे हैं। उनकी कोई सीट नजर नहीं आ रही दूर तक भी। केजरीवाल जी के कामों से महिलाएं बहुत खुश है, बुजुर्ग बहुत खुश है, युवा बहुत खुश है। तो उनको वोट डालेगा कौन? उनका तो वोटर सारा इधर आ गया। तो दिल्ली में अगले 5 साल भी वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान के दलित को छेड़ा है। और हिंदुस्तान का दलित आप एक मानते हैं दलितों का अपमान हुआ है? मैं खुद एक दलित हूं और मेरा बहुत अपमान हुआ है। उन्होंने मेरे भगवान को छेड़ा है। बाबा भीमराव अंबेडकर मेरे भगवान हैं और जो मेरे भगवान को छेड़ेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। हम पूरे हिंदुस्तान का दलित एक होगा और इनकी सरकार को या तो अमित शाह माफी मांग ले, सदन में आके माफी मांग ले, नाक रगड़ ले कि उनसे गलती हुई है, दिखावा ना करें अमित शाह। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बोलना पड़ेगा। ये अंबेडकर 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 के गीत गाने बंद करें, ये भाषा का इस्तेमाल ना करें अमित शाह जी। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल जी के तो अनेकों कार्य हैं दिल्ली के अंदर जो किए गए हैं। दिल्ली के अंदर जो 6 जो मुख्य कार्य हैं वो दिल्ली के अंदर पानी है, बिजली है, शिक्षा है, हॉस्पिटल है, महिलाओं के लिए बस यात्रा है, बुजुर्गों के लिए बस जो तीर्थ यात्रा है। उसके अलावा जो 7वां जो कार्य किया है वो 2100 रुपये महिलाओं के लिए जो दिए हैं। और एक नई योजना अभी दोबारा लागू करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो आयुष्मान है ना, संजीवनी जो है वो कर रहे हैं। जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सबका इलाज फ्री होगा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। लग रहा है आपको कि इस बार फिर रिपीट कर रहे हैं केजरीवाल? बिल्कुल, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी स्पष्ट बहुमत तो बहुमत इस बार 70 सीटें दोबारा जीतने वाले हैं। दोबारा जीत रहे हैं? दोबारा 70 सीटें जीतेंगे और रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार दोबारा। आपको क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल फिर से वापसी कर रहे हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतना काम किया है तो दिल्ली की जनता उनके साथ है और दिल्ली में 70 की 70 सीटें जो है अब की बार आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने स्कूलों पर बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया। पहले बच्चे स्कूलों में नीचे बैठते थे, अब स्कूल इन्होंने 6-6 मंजिलें बना दी है। स्कूलों में इन्होंने स्पोर्ट्स चालू कर दिए हैं, स्विमिंग पूल चालू कर दिए हैं। स्कूल जो अब सरकारी स्कूल है, लिफ्ट वाले स्कूलों के नाम से जाने जा रहे हैं। तो आने वाले जो बच्चों का फ्यूचर इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो बच्चे उनके साथ है, उन बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ है, क्योंकि शिक्षा आदमी को मजबूत बनाती है। और आज जो अमित शाह जी जो बाबा साहब जी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे नहीं है ना। अगर पढ़े लिखे होते तो बाबा जी ने संविधान लिखा है, वो संविधान लिखने वालों के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं।
तो उससे पता लग जाएगा उनका ग्रेड क्या है और वो कितने पढ़े लिखे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता अमित शाह को और मोदी जी को और बीजेपी को इसका जवाब देगी। 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल बीजेपी कह रही है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली में। देखो, जो काम करता है ना उसको तो भ्रष्टाचार कोई भी बता देगा। अगर कोई दुकान पे 2 रुपए का सामान ला रहा है ना तो 2 रुपए के 25 पैसे का ही बेचेगा, है ना। 25 पैसे का तो बेचेगा ही, क्योंकि उसका प्रॉफिट है। और ये नहीं कि वो 2 रुपए का लाके 1.5 रुपए का दे देगा। तो भाजपा वालों से ये पूछना चाहता हूँ, वो अपना एक काम बता दें। पूरे हिंदुस्तान में उनकी 10 साल सरकार हो गई, 10 साल में एक भी काम उन्होंने किया हो? सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, और अब मस्जिद के नीचे खुदाई चालू कर दी है, वहाँ भगवान ढूंढे जा तो रहे जो विदेशी रिश्ते हैं मजबूत हुआ है। हाँ, वो बांग्लादेश छोटा सा देश है ना, इनकी आंखें दिखा दे रहा है। नेपाल फायरिंग कर दे रहा है इनके ऊपर, जहां इनका सीना 56 इंच का कहां चला जाता है, वहां तो नहीं दिखाई देता इनका 56 इंच का सीना। सिर्फ अपने ही देश में दलितों और मुस्लिमों को दबाने के लिए इनका 56 इंच का सीना है। तो लग रहा है आपको अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान अंबेडकर जी के संविधान से चलता है और अंबेडकर जी को मानता है। हिंदुस्तान में जितने भी आदमी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, एससी हो, सब उनको मानते हैं। और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, एकदम लाइव आकर माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान की जनता के सामने। आपको क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली में कुछ किया है? जिस सरकार ने, जिस मुख्यमंत्री ने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की, 200 यूनिट बिजली फ्री किया, और जिस सरकार ने जो है बस में महिलाओं की यात्राएं फ्री की, जिस सरकार ने पानी का बिल माफ़ किया या पानी फ्री किया, तो ऐसी सरकार ही दिल्ली में रहना चाहिए। अगरचे देखा जाए कैमरे लगवाया दिल्ली सरकार ने, और बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं कि जो बुजुर्गों के लिए भी अभी आ रही है कि आने वाले दिन में अस्पताल में इनका 60 साल के ऊपर मुफ्त इलाज होगा। महिलाओं के लिए फिर 18 साल से लेकर के जितनी ऊपर की महिलाएं हैं इनके लिए व्यवस्था हो रही है कि पैसे इनको मिलेंगे। तो जब सारी व्यवस्था जो सरकार देती है वही सरकार में वापस आती है। और ये ध्यान रखिए कि बीजेपी लांछन लगाना या कांग्रेस का फिर उछल करके कोशिश करना, ये दोनों चीज़ें संभव नहीं दिख रहा है। जिस सरकार के पास मुद्दे होते हैं, जो सरकार कार्य करती है, जो सरकार चलाना जानती है, उसी को जनता चुनती है। जनता इन्हें चुन रही है। इस बार तो 70 सीट आ रही है। पहले तो 2-4 सीटों का जो नुकसान हुआ था, इस बार तो नुकसान नहीं खत्म हो गया है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदम को देख करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बौखलाई हुई है और उल्टे सीधे बयान दे रही है। लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल दोबारा रिपीट करते हैं, और क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? आने वाले युवा के लिए, अब इस बार युवा के लिए होगा, क्योंकि बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी लोगों के लिए हो गया। और हमारी विधानसभा पटपड़गंज में अवध ओझा जी आए हैं, जो कि IAS की तैयारी करवाते हैं, मास्टरमाइंड है, और युवाओं के लिए उनकी बड़ी अच्छी सोच है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।